हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सब अच्छे होंगे। आज फिर से आपका एक बार फिर कपिल गुप्ता न्यूटन फिजिक्स क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि अपना वीडियो क्रम जारी है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपना चल रहा है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। इसमें आपकी दो एप्लीकेशन हो चुकी थी। आपकी दो क्या हो गई, एप्लीकेशन हो गई। अब आपकी चलेगी तीसरी एप्लीकेशन। वो क्या है, अपनी जो तीसरी एप्लीकेशन है तो बेटा अपना चलेगा थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो इसमें क्या था, इसमें ये पूछा गया है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना है। एक मेरे पास कंडक्टिंग सेल या होलो सेल है, मेरे पास एक कंडक्टर है जो कैसा है, होलो टाइप का। ये आपका कंडक्टर है और चार्ज इसकी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज बेटा इसके इनसाइड नहीं है, इसके अंदर चार्ज नहीं है, इसकी सरफेस पे चार्ज है। और ये क्या है, एक होलोस्फीयर, एक होलोस्फीयर या कंडक्टिंग सेल कह सकते हैं। तो स्टैब्लिश द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर होलोस्फीयर या कंडक्टिंग सेल बाई गॉस लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस। एक बार निकालेंगे इसके आउटसाइड। तो जो गॉस लॉ था, गॉस ने क्या कहा था, चार्ज कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, इसके अराउंड एक और स्फेरिकल सरफेस खींच दिया। चार्ज क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। इसके सेंटर से ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये तो कैपिटल आर है, इसकी रेडियस, ठीक। और यहां से ये पॉइंट पी है, ये मेरी डिस्टेंस आर है। तो एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है मुझे आउटसाइड द स्फीयर, एक बार निकालना है एट द सरफेस, एक बार निकालना है इनसाइड द स्फीयर। तीन केस है अपने बेटा इसमें। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इस गॉसियन सरफेस को जो स्फेरिकल है इसको डिवाइड करूंगा स्मॉल स्मॉल एलिमेंट में। तो मान लो, सपोज करो ये एक एलिमेंट मैंने ले लिया, इसका एरिया क्या है बेटा, डीए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, अवे फ्रॉम चार्ज। और एरिया वेक्टर क्या होगा, क्योंकि ये स्फीयर, आपका ये स्फीयर है तो ये कुछ 3D शेप में, तो ऐसे करके ये, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर होगा। तो ये आपका बेटा डीए होगा। सेम डायरेक्शन में होगा। एंगल बिटवीन 0 डिग्री, एंगल बिटवीन कितना होगा अपना, 0 डिग्री अपना एंगल हो गया। ई और डीए के बीच कितना एंगल हो गया, 0 डिग्री हो गया। यह आपको दिख रहा होगा। अब निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर केस 1, केस फर्स्ट, आर ग्रेटर देन आर डिस्टेंस। फर्स्ट केस में क्या होगा, ये वाली डिस्टेंस जो आर है, ये इस आर से क्या है, बड़ी है बेटा। तो हम आर ग्रेटर देन आर डिस्टेंस पे क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड केस फर्स्ट क्या है, आर ग्रेटर देन आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the small element dA, क्या होगा, फाई इक्वल
EDA cos थीटा d phi इक्वल, बट वेक्टर E and DA are in the same direction, then थीटा इक्वल 0 डिग्री, तो डी फाई ई इक्वल EDA। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हुआ बेटा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसका क्या कर दो आप कर दो इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन डी फाई ई इक्वल इंटीग्रेशन EDA क्लोज सरफेस के लिए। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फाई ई और ई बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन DA। अपन जानते हैं इंटीग्रेशन DA इक्वल 4 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ स्फीयर। तो फाई इक्वल क्या हो जाएगा? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर अपनी बेटा क्या हो गई? इक्वेशन अपनी हो गई फर्स्ट। अपनी बेटा इक्वेशन क्या हो गई? इक्वेशन अपनी फर्स्ट हो गई। अब फ्रॉम गॉस लॉ, फ्रॉम गॉस लॉ फाई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि यही फाई क्या करते हैं? कंपेयर। तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमें फाइंड करना है E, तो बेटा अपना E क्या हो जाएगा? अपना E हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या हो गया अपना E आउट? क्या हो गया? E आउट अपना बेटा हो गया ये हाफ पॉइंट P पर बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 1 अपॉन 4 पाई Q अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं कह सकता हूं E आउट डिपेंड कर रहा है 1 अपॉन आर स्क्वायर पर। इसको और भी कह सकते हैं, इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, देन सिग्मा इक्वल क्या होता है? Q अपॉन A, या कह सकते हैं Q इक्वल सिग्मा A। तो बेटा Q इक्वल सिग्मा A कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ स्फीयर, ये वाला सरफेस वाला। तो आर कौन सी आएगी? कैपिटल आर आएगी। तो हम कह सकते हैं E आउट इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो E आउट क्या आ गया? सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये अपना हो गया E आउट, यहां निकला है अपना फॉर्मल ड्राइव हो गया इस पॉइंट P पर। अब करेंगे हम केस सेकंड। तो बेटा आप क्या करो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। हम करेंगे केस सेकंड। केस सेकंड करेंगे तो बेटा उसके लिए क्या करेंगे अपन? R इक्वल R, केस सेकंड एट सरफेस। वो क्या था? आउटसाइड द सरफेस। अब ये आउटसाइड द स्फीयर, अब ये एट सरफेस। अगर पॉइंट P यहां ना होकर के यहां सरफेस पे हो जाए तो बेटा उसमें क्या होगा? R इक्वल R के हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आएगा? E सरफेस इक्वल सिग्मा
आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अब आर की जगह क्या लगा दो आप, आर पुट कर दो, तो ई एस क्या आ जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ई एस क्या आ गया अपना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे निर्भर नहीं करता, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, तो ये अपना ये हो गया। ओके, अब देखेंगे आप केस थर्ड। केस थर्ड, इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल आर लेस देन आर। अब बेटा पॉइंट पी कहां गया, पॉइंट पी अपना अंदर आ गया। ओके, पॉइंट पी ये जो यहां था अब सरफेस पे आ गया, अब अंदर आ गया अपन। तो सरफेस की अंदर की बात करें तो आप देखेंगे केस थर्ड है अपना ये, इफ देयर इज नो चार्ज, नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर कोई चार्ज नहीं है, देन फाई इक्वल इंटीग्रेशन ईडीए और फाई इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ईडीए। क्यू क्या है, जीरो की, नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं, क्यू जीरो हो जाएगा। जब क्यू जीरो हो जाएगा तो ई इन क्या हो जाएगा, ई इन हो जाएगा अपना जीरो। तो आप क्या समझे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, ऑलवेज जीरो। ये आप पॉइंट याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी कंडक्टर में एंटर नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। इसीलिए आपने देखा भी होगा जब बारिश हो रही होती है और बिजली गिरने वाली होती है तो आप कहां सेफ है, अगर आप कार में जा रहे हैं, आप कार में जा रहे हैं और बिजली गिरने वाली हो, आकाशीय बिजली, तो क्या होगा, अगर आप अपनी गाड़ी के शीशे बंद कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक होलो स्फीयर। और सपोज करो वो बिजली आपके ऊपर गिर गई तो सारा चार्ज जो आपकी कार है उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अंदर जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है वहां पे, जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया अपना, जीरो हो गया, और यहां ये डिस्टेंस नहीं करता, लेकिन आउटसाइड ये इस टाइप से क्या करता है, डिपेंड करता है। क्लियर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये अपना कंप्लीट हो गया। अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। डिस्टेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन, ये मान लो सपोज करो ये आपका सेंटर है, ये आपका सरफेस है, ठीक है, आपका सरफेस है। यहां क्या था, आर इक्वल आर था, और इस साइड आर ग्रेटर देन आर है, इस साइड आर लेस देन आर है। तो यहां हमने क्या देखा, इनसाइड द सेल ई क्या हो गया, जीरो। सरफेस पर डिपेंड नहीं करता को, तो कांस्टेंट लाइन आ गई। यहां ई एस डज नॉट डिपेंड ऑन आर, ये हो गया। लेकिन यहां देखें तो ये कैसे कर रहा है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, डिक्रीज। तो क्या आएगा आपका, एक पैराबोलिक आएगा। तो ये ई आउट हो गया, 1/r²। ये अपना ग्राफ हो गया रेडी। ओके, तो बेटा ये अपना ग्राफ हो गया, ये अपना एप्लीकेशन हो गई, थर्ड एप्लीकेशन। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 समाप्त हो गया। और अब इसके कराते हैं आपको न्यूमेरिकल एनसीईआरटी, न्यूमेरिकल, इसके एग्जांपल्स और इसके एक्सरसाइज क्वेश्चन कराते हैं। ओके,
बट देखिए ये आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.11 में ये आपको दिया गया फिगर, ये इसका एक्स एक्सिस, ये इसका वाई एक्सिस, ये इसका जेड एक्सिस। तो इसमें ई वाई और ई जेड क्या है, 0, क्योंकि थीटा क्या है 90 डिग्री, और यहाँ एक्स एक्सिस पे थीटा कितना मेरा 0 डिग्री इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो केवल ये राइट साइड है, ये इसकी लेफ्ट साइड है, मैं लिख दिया एल लिख दिया, ये आर लिख दिया, ये राइट साइड और ये अपनी लेफ्ट साइड। तो हमें निकालना है इसमें, हमें गिवन क्या है, एक तो एल्फा गिवन है 800 न्यूटन पर कूलम मीटर की हाफ, एक हमें ए गिवन है, एक हमें इक्वल एल्फा की एल्फा एक्स को 1/2 दिया गया है, उसमें आप देखेंगे जब एग्जाम्पल देखेंगे आप, और एक्स इक्वल जो दिया गया है ए दिया गया है, ये वैसे है तो एक्स लेकिन ये ए दिया गया है हमारे लिए, इस साइड है। तो पहले निकालेंगे लेफ्ट निकालेंगे अपना, तो लेफ्ट के लिए बट थीटा 1 कितना बेटा अपना होगा, थीटा 1 अपना होगा 180 डिग्री, और उस साइड बात करें तो थीटा 2 इक्वल कितना होगा 0 डिग्री होगा। तो हम निकालेंगे ई लेफ्ट निकालेंगे, तो इसके लिए ई लेफ्ट निकाल करके अपन निकालेंगे फाई ई एल लेफ्ट, वो होता है ई, इसको E1 कहते हैं, E1 ए कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था फ्लक्स का। तो E1 ए कॉस थीटा 1 कह लो उसको 180, तो E1 ये कॉस 180 की कितनी होती है, -1 होती है, तो इसको -E1 ए कह सकते हैं अपन। अब यहां देखें आप एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड स्क्वायर, साइड कितनी अपनी ए, तो ए स्क्वायर हो गया, ये अपना क्या हो गया एरिया, यहां आ जाएगा, तो -E1 अपना हो गया ए स्क्वायर। और बेटा अपना ई अपने आप को ई गिवन है, क्या गिवन है, फाई लेफ्ट इक्वल ई गिवन है अपनो अल्फा एक्स की पावर हाफ और ए स्क्वायर। तो फाई एल क्या हो जाएगा बेटा अपना माइनस अल्फा की वैल्यू, ये गिवन है 800, एक्स की वैल्यू कितनी है ए, तो ए की पावर हाफ, और ये क्या है ए स्क्वायर और ये हाफ कितना हो गया भाई, ये 2 है, ये मतलब ये 2 है, ये आधा है, 2.5 हो गया, 2.5 का मतलब 5/2, इसका 2 2 या 4 और 1 5, अगर इसको 1/2 को और +2 को ऐड करें तो कितना आएगा 5/2, तो फाई एल कितना बेटा अपना आ गया -800 और ए की पावर 5/2, तो फाई एल क्या हो जाएगा अपना -800, इसको मैं कह सकता हूं रूट 1/2 का रूट होता है, तो ए की पावर 5, तो -800 रूट ए, और बेटा ए की वैल्यू कितनी है मुझे 0.1, तो ये कितना पावर 5, तो लिख दो 5 बार 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो इसका एक पे रह गया, तो क्या आ गया फाइल आ गया -800 और इंटू 0.1 इंटू 0.1 और अंडर क्या रहेगा 0.1, इसको मैं कह सकता, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 जीरो गायब हो जाएंगे, तो फाई एल क्या हो जाएगा -8, और इसको मैं कह सकता हूं √1/10, ठीक बेटा। तो अपना जो फाई एल आएगा, फाई लेफ्ट आएगा, वो आएगा -8 अपॉन √10 की वैल्यू 3.16। अब इसका आप डिवाइड लगा दीजिए, इसका जब आप डिवाइड लगाएंगे तो मैं डिवाइड लगा के अपना आएगा -2.528 -2.528 वोल्ट मीटर, ये अपना लेफ्ट में हो गया, ये अपना क्या हो गया लेफ्ट में हो गया बेटा। अब निकालेंगे राइट में यही चीज, तो फाई राइट इक्वल सब कुछ सेम रहेगा भाई, यहां माइनस हो जाएगा -E2 और वही साइड स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ये प्लस में हो जाएगा,
क्योंकि कॉस क्या होती है, कॉस होती है 0 डिग्री। इस साइड अपना जो ये होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कॉस क्या होगा 0 डिग्री होगा अपना। लेकिन ये जो साइड है, ये साइड अपना, ये अपना एरिया क्या हो जाएगा, अपना एरिया हो जाएगा अपना ए स्क्वायर। यही अपना सेम बनेगा, बस ये प्लस में हो जाएगा। राइट साइड के लिए किसमें बड़ा हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा प्लस में। बस ये जो x की वैल्यू है, ये जो x की वैल्यू रखेंगे अपन लोग यहां पे, ये क्या हो जाएगा अपना, e की वैल्यू कितनी दी अपन को, e की वैल्यू दी अपन को अल्फा x की पावर हाफ, अल्फा x की पावर हाफ और a स्क्वायर। बट x इक्वल हो जाएगा a प्लस ए साइड ए और ये साइड ए, तो कितना बड़ा हो गया ये 2a। ठीक है, ये कितनी हो गई 2a हो गई। यहां पे केवल a थी, एक साइड केवल a थी वैसे। ठीक है, तो ये x पर क्या आ गया 2a आ गया, तो फाई राइट अपना हो जाएगा अल्फा की जगह 800, x की जगह पे 2a की पावर हाफ और ये a स्क्वायर। इसको ऐसे कह सकते हैं फाई आर, ये जो 2 है ये क्या बन गया √2 बन गया, और ये सेम वही रहा 800 और a की पावर 5/2। तो ये देखो ये कितना निकल के आया था, अभी ये इसको सॉल्व किया तो ये निकल के आया था। तो फाई राइट क्या हो जाएगा, √2 की वैल्यू 1.414 इंटू इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई 2.528। तो फाई राइट क्या निकल के आया अपना, इसका कर लो मल्टीप्लाई, तो मैं मल्टीप्लाई करके आता अपना 3.57, कितना आता है 3.57 वोल्ट मीटर। ये अपना राइट हो गया। तो निकालना क्या मुझे, नेट निकालना फ्लक्स। नेट फ्लक्स कितना होगा, तो आप देखेंगे बेटा नेट फ्लक्स अपना हो जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा अपना नेट फ्लक्स होगा फाई नेट, फाई ई नेट इक्वल, आपको बताया था फाई आउट माइनस फाई इन, ये आपको लिखाया था फॉर्मूला। फाई आउट कितना बड़ा हुआ, आउट कितना हुआ कि सर 3.57, बेटा इन कितना हुआ कि 2.528। तो जब इसको इसमें माइनस करते हैं 1.05 वोल्ट मीटर, ये अपना हो गया आंसर, फाई ई नेट आ गया। अब पूछा आपने ये चार्ज पूछा है, तो चार्ज बाई गॉस लॉ लगा देंगे, Q इक्वल, तो फॉर्मूला है फाई ई इक्वल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q इक्वल क्या हो जाएगा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो Q इक्वल फाई ई कितना आ गया 1.05 इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। जब इसका करेंगे मल्टीप्लाई तो अपना Q आ गया 9.29 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम। ये अपना हो गया एनसीईआरटी एग्जाम्पल 1.11। उम्मीद करते बेटा अपने अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पल बचे दो, एक तो 1.12 और 1.13। तो उसके बाद आपके जो एक्सरसाइज के लोग आपके एग्जाम्पल थे फर्स्ट चैप्टर के वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे। जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो इन्हीं के बेस्ड है बेटा। जो समझ ना आए वो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर मुझे एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन बता दो, या जो भी आपको क्वेश्चन जो आपको डाउट हो वो आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और जो बचे आपके एग्जाम्पल 2 और उनको कल करा देंगे। इसके बाद अपना चैप्टर नंबर 2 चालू हो जाएगा फिजिक्स का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके बेटा, तो आप जरूर बताएंगे कमेंट करके मुझे, आपको जो भी न्यूमेरिकल ना आए एक्सरसाइज में, जो भी आपको समस्या हो डाउट हो वो बेटा आप पूछ सकते हैं।
ठीक है, कमेंट करके बताएंगे, मैं आपकी कमेंट पढ़ लूंगा कि आपने क्या बताया मुझे। ठीक है, तो बेटा जो बच्चे अपने चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और आगे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद बेटा। और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि सब बच्चों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।